अंतरिक्षा आर्ट्स अकादमी एक युग चैनल के द्वारा प्रस्तुत हिंदी व्याकरण समास वीडियो के लिए आप सबका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव, हिंदी स्नातकोत्तर शिक्षक, अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय, अंतरिक्ष विभाग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शार केंद्र, श्रीहरिकोटा। नमस्कार, सबको नमस्कार। या मित्रों, फॉर सीबीएसई 10th क्लास हिंदी कोर्स बी में समास व्याकरण चैप्टर के लिए 4 अंक होंगे। आपको एग्जाम में 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ेगा। यदि सावधान बरतने पर आपको समास चैप्टर में फुल अंक मिलने की संभावना है। सो इसलिए आप ध्यान से इसे समझिए और परीक्षा में पूरे अंक आसान से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अब देखेंगे समास की परिभाषा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समास? नाउ वी विल सी। जब दो या अधिक शब्दों के योग से नए सम्मिलित भाव का बोध कराए जाए तो उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। परिभाषा क्या है? जब दो या अधिक शब्दों के योग से नए सम्मिलित भाव का बोध कराए जाए तो उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। उदाहरण देख लीजिए। घोड़े की दौड़, घोड़ा और दौड़ ये दोनों शब्द मिलकर के गुड़दौड़ बन गया है। घोड़े की दौड़, इसमें 2 पद है, घोड़ा और दौड़, दोनों पद मिलकर के गुड़दौड़ बन गया है। इस प्रकार जब 2 या अधिक शब्दों के योग से इस प्रकार घोड़ा और दौड़ मिलने के बाद नए सम्मिलित भाव यानी यहां गुड़दौड़ का बोध कराए जाए तो उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अब देखेंगे सामासिक या समस्त पद क्या है। सम्मिलित भाव का बोध कराने वाला शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समस्त पद या सामासिक शब्द किसे कहते हैं? सम्मिलित भाव का बोध कराने वाला शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। समास करने के बाद जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, गुड़दौड़ एक सामासिक या समस्त पद है। इसमें 2 शब्दों का एक सम्मिलित भाव है, वो है घोड़ा और दौड़, घोड़े की दौड़। ये दोनों मिलकर के गुड़दौड़ बन गया है। गुड़दौड़ एक सामासिक या समस्त पद है। अब देखेंगे पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। समास के लिए कम से कम 2 पदों की आवश्यकता है। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। गुड़दौड़ जो उदाहरण है उसको देखने पर आपको मालूम होगा कि गुड़दौड़ में घोड़ा पूर्व पद है और दौड़ उत्तर पद है। इस प्रकार पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के एक सामासिक शब्द बनता है, गुड़दौड़। अब देखेंगे समास विग्रह क्या है। समस्त पद को फिर से पहले जैसी अवस्था में तोड़ देना समास विग्रह कहलाता है। देख लीजिए, गुड़दौड़ एक समस्त पद है। इसे तोड़ना, उसको अलग करने के लिए हमें समास विग्रह करना पड़ेगा। गुड़दौड़ समस्त पद को घोड़े की दौड़, इस प्रकार हम समास विग्रह कर सकते हैं। इसलिए यहां समास विग्रह करने के लिए गुड़दौड़ समस्त पद को घोड़े की दौड़ हमें लिखना पड़ेगा। इस प्रकार समस्त पद को फिर से पहले जैसी अवस्था में तोड़ देना
समास विग्रह कहलाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के अनुसार, प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। वे है अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के और 2 भेद है, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तीसरा है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। इस प्रकार समास के 4 भेद है, वे है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के और 2 भेद है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। अब देखेंगे अव्ययी भाव समास। इसे अंग्रेजी में एडवर्बियल कंपाउंड कहते हैं। अव्ययी भाव समास को किस प्रकार हमें पहचानना है? इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। यही नहीं, समस्त पद अव्यय का काम करता है। अव्यय मीन्स आप सबको मालूम है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक को हम अव्यय कहते हैं। समस्त पद अव्यय या क्रिया विशेषण का काम करता है। उदाहरण आप देख लीजिए, यथाशक्ति, इसमें यथाशक्ति ये अव्यय है। इसको यदि विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार भरपेट, पेट भर के, प्रतिदिन, दिन दिन, रातों रात, रात ही रात में, आज जन्म, जन्म के से लेकर, जन्म से लेकर। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों में ये पहले जो रो में है ये सब समस्त पद है। इन समस्त पदों को या यदि आप समास का विग्रह करने से ये सभी उत्तर आपको मिलेंगे। यह सूचना देख लीजिए, समस्त पद जो आ से शुरू होने वाले शब्द जैसे आजन्म या यथा, यथामति या यथाशक्ति से शुरू होते हैं ये शब्द, या पुनरुक्ति शब्द जैसे धीरे धीरे, दिन दिन, रात रात, रातों रात, रात ही रात में आदि अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो सकते हैं। इस प्रकार जो शब्द आ से शुरू हो या यथा से, या यदि इस प्रकार पुनरुक्ति शब्द हो, वे सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो सकते हैं। या अब देखेंगे तत्पुरुष समास। इसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं। तत्पुरुष समास को हमें किस प्रकार पहचाना है, अब देखेंगे। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। यही नहीं, समस्त पद का पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। इस प्रकार 2 लक्षण है इसके लिए। इस समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है और समस्त पद का पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। अब उदाहरण को देख लीजिए, स्वर्ग प्राप्त एक समस्त पद है। यदि इसका समास का विग्रह करने पर स्वर्ग को प्राप्त बन जाएगा। और उसी प्रकार देशगत, देश को गत, अमृत धारा, अमृत की धारा, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इन सभी उदाहरणों में ये सब पहले रो में जो है ये सब समस्त पद है। ये सब इस समास को विग्रह करने से ये सब बनते हैं। यहां सूचना देख लीजिए, समास करने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। देख लीजिए, स्वर्ग को प्राप्त, इसे यदि हम समास करने से वहां जो
को विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है और स्वर्ग प्राप्त ये समस्त पद या सामासिक शब्द बन जाता है। उसी प्रकार देश को गत, इसमें जो बीच में जो को है विभक्ति चिन्ह उसका लोप हो जाता है जब हम उसे समस्त पद बनाते हैं, जैसे देशगत। अमृत की धारा की वहां से गायब हो जाता है और अमृत धारा समस्त पद बन जाता है। गृह में प्रवेश, यदि इसका समास करने से गृह प्रवेश, यहाँ में का लोप हो जाता है। विद्या के लिए आलय, के लिए का लोप होकर विद्यालय बन जाता है। इसलिए यह सूचना आपको याद रखना है। समास करने पर विभक्ति का लोप हो जाता है, कहाँ? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के और दो भेद है, अब देखेंगे वे क्या है? कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के और दो भेद है, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। इन दोनों समासों में यानी कर्मधारय समास और द्वंद्व समास में भी उत्तर पद या दूसरा पद प्रदान होता है, यह आपको याद में रखना चाहिए। तत्पुरुष समास के और दो भेद जो है कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, इन दोनों में भी उत्तर पद प्रदान होता है। अब देखेंगे तत्पुरुष समास का पहला भेद कर्मधारय समास। इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रदान होता है। समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, या एक उपमान दूसरा उपमेय होता है। उदाहरण देख लेंगे। नील कमल, नीला है जो कमल। नील एक विशेषण शब्द है और कमल विशेष है। इस प्रकार पहला दैट मीन्स पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। इस प्रकार होने से उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। कनक लता, कनक के समान लता, उपमान और उपमेय। और नील गाय, नीली है जो गाय। नील विशेषण है और गाय विशेष है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इसमें उपमान और उपमेय आप देख सकते हैं। महापुरुष, इसको समास का विग्रह करने से समस्त शब्द को महान है जो पुरुष। इन सभी उदाहरणों को देखने से आपको पता लगेगा कि इस कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा शब्द विशेष्य या उपमेय होता है। या अब देखेंगे तत्पुरुष समास का दूसरा भेद द्विगु समास। द्विगु समास को अंग्रेजी में न्यूमरल अपोजिशनल कंपाउंड कहते हैं। इस समास को आप किस प्रकार पहचानते हैं? इस समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रदान होता है, क्योंकि वह भी तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। इस प्रकार यहां संख्यावाचक विशेषण होने पर पूर्व पद उसे हम द्विगु समास कहते हैं। देख लीजिए। त्रिभुवन, तीन भुवनों को समाहार। तीन, तीन इधर संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार सप्ताह एक समस्त पद है, 7 दिनों का समाहार। यहां 7 संख्यावाचक विशेषण है। उसी प्रकार चौराहा, 4 राहों का समाहार। हियर 4 जो शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण शब्द है। और उसी प्रकार नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। यहाँ 9 संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार दोपहर, 2 पहरों का समाहार। 2 संख्यावाचक विशेषण है। इस प्रकार समस्त पद का पूर्व पद यदि वह संख्यावाचक विशेषण होने पर उसे हम द्विगु समास के रूप में मानते हैं। अब देखेंगे द्वंद्व समास। उसे अंग्रेजी में कोपिलेटिव कंपाउंड कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। इसका अर्थ है कि पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रदान होते हैं। उदाहरण देख लीजिए।
सुख दुख एक समस्त पद है, इसको विग्रह करने से सुख और दुख बनेगा। भला बुरा, भला और बुरा, भाई बहन, भाई और बहन, जन्म मरण, जन्म और मरण, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। यहां देख लीजिए समस्त पद में इन दोनों पदों के बीच में एक हाइफन आया है। इस प्रकार हाइफन आने पर इसे हम द्वंद्व समास कह सकते हैं। यदि इस समस्त पद को विग्रह करते समय और लगाना पड़ेगा बीच में, सुख दुख, सुख और दुख, भला बुरा, भला और बुरा, भाई बहन, भाई और बहन, जन्म मरण, जन्म और मरण, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। समास विग्रह करते समय दोनों पदे के बीच का योजक चिन्ह लुप्त होता है। देख लीजिए सुख और दुख के बीच में जो हाइफन या योजक चिन्ह है वह समास विग्रह करते समय वह लुप्त हो जाता है और समास करते समय और के स्थान पर योजक चिन्ह आ जाता है। इस प्रकार रिवर्स में यदि इस सुख और दुख को समास करते समय उसके बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, जब समस्त पद को का विग्रह करने पर उसके बीच के ये योजक चिन्ह लुप्त होकर उनके बीच में और आ जाता है। आपको मालूम हुआ होगा कि सुख दुख में बीच में योजक चिन्ह है और इसको विग्रह करते समय योजक चिन्ह के बदले में आपको और लगाना पड़ेगा। यही है द्वंद्व समास। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। उस प्रकार देख लीजिए ये सभी में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस प्रकार दोनों पद प्रधान होने पर उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखेंगे बहुब्रीहि समास। इसे कहते हैं अंग्रेजी में एट्रिब्यूटिव कंपाउंड। बहुव्रीहि समास को आप किस प्रकार पहचानते हैं देख लीजिए। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। इस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पदों से भिन्न कोई अन्य पद प्रधान होता है। उदाहरण देख लिए दश आनंद, दश आनंद, ये दोनों पूर्व पद और उत्तर पद है। दस है आनंद जिसके, लेकिन इन दोनों पदों को छोड़ करके और एक अर्ध इधर आ जाएगा, वह है रावण। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लीजिए पीतांबर। पीत है अंबर जिसका, उसका असली अर्थ है, लेकिन इन दोनों पदों के अर्थ को छोड़ करके और एक शब्द आ रहा है इधर, वह कृष्ण। पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। इस प्रकार यदि हम इस समस्त पद का विग्रह करने पर वह बहुव्रीहि समास बन जाएगा। उसी प्रकार देख लीजिए गजानन। गज है आनन जिसका अर्थात गणेश। इस प्रकार यदि आपका मुंह गज जैसा होने पर भी आपको गजानन नहीं करेंगे, क्योंकि गजानन एक विशेष व्यक्ति हुआ गणेश। उसी प्रकार निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। इस प्रकार निशाचर को यदि हम कहने पर उसका अर्थ होगा राक्षस। यदि आप या मैं यदि रात में विचरण करने पर हमें निशाचर नहीं कहेंगे, केवल राक्षसों को निशाचर कहेंगे। उसी प्रकार चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। इस प्रकार दोनों पद से भिन्न कोई अन्य पद प्रदान होने पर उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देख लीजिए सूचना, समास विग्रह के अनुसार कर्मधारय या बहुव्रीहि भी हो सकता है। किस प्रकार, इसके लिए क्या क्या उदाहरण है, अब आगे स्लाइड देखेंगे। अब आपको मालूम हुआ होगा कि बहुव्रीहि समास को किस प्रकार पहचानना है। मित्रों, समस्त पद समास विग्रह के अनुसार कर्मधारय या बहुव्रीहि समास बन जाता है। अब देखेंगे कुछ उदाहरण। कमल नयन एक समस्त पद है। यदि आप इस कमल नयन समस्त पद को
कमल जैसे नयन, उस प्रकार यदि आप उसका समास विग्रह करने से वह कर्मधारय समास बन जाएगा। यदि उसका विग्रह कमल जैसे नयनों वाला अर्थात कृष्ण लिखने पर वह बहुव्रीहि समास बन जाएगा। उसी प्रकार और एक उदाहरण देखेंगे, महात्मा। यदि आप महान है जो आत्मा, इसका विग्रह करने से वह कर्मधारय समास बनेगा। यदि आप महान आत्मा है जिसकी अर्थात एक विशेष व्यक्ति लिखने से वह बहुव्रीहि समास बन जाएगा। उसी प्रकार और एक उदाहरण है चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख यदि आप लिखने से वह कर्मधारय समास बनेगा। यदि उसका विग्रह चंद्र के समान मुख है जिसका एक कोई विशेष स्त्री लिखने से वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण बन जाएगा। उसी प्रकार और एक उदाहरण है मृग नयन। मृग नयन के समान नयन यदि आप लिखने से उसका विग्रह करने से वह कर्मधारय समास बन जाएगा। यदि आप मृग के नयनों के समान नयन है जिसके कोई विशेष स्त्री यदि आप लिखने से वह बहुव्रीहि समास बन जाएगा। इस प्रकार समास विग्रह करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। विग्रह के अनुसार, समास के विग्रह के अनुसार कर्मधारय या बहुव्रीहि समास हो सकता है। या अब आपके लिए एक छोटी सी परीक्षा, इसमें समास विग्रह करके समास का नाम लिखना पड़ेगा आपको। इसमें कुछ समस्त पद दिए गए हैं। इन सभी समस्त पदों के लिए आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम आपको यहां लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है सूर्योदय। दूसरा समस्त पद है ध्यान मग्न, आशालता, वेद पुराण, यथाशक्ति। इन पांचों शब्दों के लिए आप यहां समास विग्रह करना पड़ेगा और यहां समास का नाम लिखना पड़ेगा। परीक्षा में भी 5 प्रश्न देते हैं और उनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। आप लिख दीजिए और उसके बाद अगले स्लाइड में जो उत्तर है उससे आप करेक्ट कीजिए। अब परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला समस्त पद है सूर्योदय। सूर्य का उदय, ये तो तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आशालता, आशा रूपी लता, ये तो कर्मधारय समास है। वेद पुराण, वेद और पुराण द्वंद्व समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये तो अव्ययी भाव समास है। इस प्रकार 5 उत्तर यदि आपको सही होने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। यही है समास हिंदी व्याकरण का चैप्टर। यदि इस चैप्टर में आपको कोई डाउट होने पर आप मुझे फोन पर संपर्क करके आप क्लियर कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9441147475 और इसी प्रकार ईमेल में भी आप संपर्क कर सकते हैं ainapurapu.rrao@gmail.com। और इस प्रकार अनेक तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर और हिंदी दोहों पर दोहा दर्शन नामक एक सीरीज भी आपके लिए उपलब्ध है। ये सब वीडियो और ग्रामर के वीडियो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियो, ये सब ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप एक बार उसको विजिट कीजिए और यदि आपको अच्छे लगने पर उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत। जय हिंदी, जय हिंद। आपका डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव, स्नातकोत्तर अध्यापक, अंतरिक्ष केंद्रीय विद्यालय, श्रीहरिकोटा। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।